Are you sitting at work bored? Are you stuck in peak hour traffic bored? Are you flipping through channels bored? ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ? Well, look no further. We have just the solution for you. ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जी हाँ, लाइफ विल नेवर बी बोरिंग अगेन। Be entertained. इंस्टेंटली। कैसे? ये है Radio Googly. Radio Googly is a brand new internet radio station for those who want to enjoy एकदम बिंदास radio shows and music. बिंदास कंपनी। जी हाँ, आज ही विजिट करें radiogoogly.com। डिले ना करें, आज ही विजिट करें और प्रेस द लिसन बटन। But wait, there's more. Visit today and you'll get to hear not one, not two, but 10. Yes, 10 Bindas shows and endless Bindas music. जी हाँ, एकदम फ्री। You heard it right, एकदम फ्री। Don't delay. Visit now and be एकदम बिंदास. But don't be fooled by gimmicky radio stations promising entertainment. There is only one Radio Googly. सुनते रहो रेडियो गूगली। एकदम बिंदास, 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 The following part of the program is sponsored by Masala Art Restaurant in Needham, Massachusetts, USA. The Masala Art cuisine reflects the breadth of Indian culinary cuisine blended in modernity and contemporary flair. For more information, check out their website at masala-art.com. That's masala-art.com. Call 781-449-4050 and book your reservation today. दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे हेमा और आपको सुनवाती हूँ मैं इश्क मटक का एवरी वेडनेसडे। आप मुझसे सुनना ना भूलिए और करना ना भूलिए इश्क मटक का। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वो बातें, वो यादें, वो मोहब्बत आज भी साथ है, क्योंकि प्यार तो दीवाना होता है। ये प्यार भी बहुत अजीब होता है। कभी तो बहुत कुछ कहने के लिए बेताब होता है और कभी तो कहने के लिए अल्फाज ही नहीं मिलते। कभी लगता है कि बस एक बार मौका मिल जाए तो दिल चीर के दिखा दूं, और कभी मौका मिलने पर भी हिम्मत ही साथ नहीं देती। वो पल निकल जाता है और साथ रह जाता है एक अधूरा सा एहसास, अपनी बात ना कह पाने का एहसास। साथ रह जाती है वो खुशबू जो कहती है कि वो पल एक बार फिर लौट के आ जाए, जब मैं कह सकूं कि तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी को साया करती हो, तुम ही मेरे ज़िंदगी में प्यार के रंग भरते हो। फिर एक बार हिम्मत आ जाती है ये कहने की कि मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है, रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल है। और मन में सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या तुमको भी मुझसे प्यार है, क्या तुम्हारे दिल का भी वही हाल है। क्यों दोस्तों, थोड़ा मुश्किल है ना प्यार का इजहार करना, इतने ब्यूटीफुली अपने मन की बात को कह देना। क्योंकि दोस्तों सच बात है, प्यार वाकई बड़ा अजीब होता है। खुशबू की तरह सिर्फ एक एहसास होता है, और सच्चे प्यार की पहचान तो विश्वास होता है, एक विश्वास की डोरी होती है। चाहने से भी कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ मगर, कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ मगर, कभी अल्फाज तो कभी ज़ुबान साथ नहीं होती। दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दोस्त और रेडियो गुगली की होस्ट हेमा रोहिरा, और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो इश्क मटका, जहाँ पर मैं आपसे बातें करती हूँ प्यार मोहब्बत की, आप ही के दिल की बातें एकदम बिंदास। दोस्तों, जानते हैं जब आज मैं घर से निकली स्टूडियो आने के लिए तो बारिश हो रही थी, बहुत ही रोमांटिक सा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही थी, और गाड़ी में बैठते ही जैसे मैंने अपनी रोमांटिक सॉन्ग्स की सीडी स्टार्ट की तो बस दिल ने ये कहा कि ना ये बारिश रुके, ना ये ठंडी ठंडी ब्रीज रुके, और गाने चलते रहें और मैं यूं ही यादों में डूबी रहूं। क्यों दोस्तों,
आपके साथ भी तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा कभी, जब इतना हसीन मौसम होगा, आप होंगे उनके साथ जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, या फिर उनकी यादों के साथ गाने चल रहे होंगे, और वो एक गाना जो सारी भूली भुटकी यादों को ताज़ा कर देता है। और जब आप सोचते होंगे कि बस ये सफ़र यूं ही चलता रहे, चाहे कोई मंजिल मिले या ना मिले, पर ये गाड़ी और ये मौसम बस यूं ही मस्ताना सा रहे, दीवाना सा रहे। क्यों दोस्तों, है ना ये एकदम रोमांटिक सी थॉट। मुझे तो सुनकर और सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त भी स्टूडियो के बाहर बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है। मैं तो इस मौसम का थोड़ा और मज़ा लेना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ एक रोमांटिक सा सॉन्ग। चलिए मैं सुनती भी हूँ और आपको सुनवाती भी हूँ ये एक प्यारा सा सॉन्ग, ओनली ऑन रेडियो गुगली, एकदम बिंदास। क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। हो क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ।
आज इस रैपचिक से मौसम को देख कर ना बस मेरा मूड तो पोइट्री यानी कि शेर व शायरी करने का कर रहा है। मन कर रहा है कि बस यूं ही शेर व शायरी करती रहूं और आपको रोमांटिक से ट्रैक सुनवाती रहूं और आपको एहसास दिलाती रहूं कि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई एहसास नहीं है। प्यार ही ज़िंदगी में एक रंग भरता है, आपकी सारी खुशियाँ और आपकी सारी दुनिया रंगीन कर देता है। जिन दोस्तों ने लेट ट्यून इन किया है उन्हें मैं बता दूं कि मैं हूं आपकी दोस्त और रेडियो गूगल की होस्ट हिमा रोहिरा, और आज मैं आपसे बातें कर रही हूं प्यार मोहब्बत में इजहार करने की, यानी कि प्रपोज करने के लिए। वैसे ये जो मौसम होता है ना बारिश का, और ये एकदम ठंडी ठंडी सी ब्रीज, बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है दिल की बात कहने का, क्योंकि खुद ब खुद लफ्ज़ मिल जाते हैं और खुद ब खुद दिल से प्यार मोहब्बत की बातें निकलती हैं। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, कितने मजबूर हो गए दिल से, कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे। दोस्तों बस यूं ही समझ लीजिए कि मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार करना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब पूछने पर भी कोई जवाब ना मिले तो किससे कहें, कैसे कहें कि तुमसे मोहब्बत करना अब मेरी ज़िंदगी है, कि अब सांस भी बस तुम्हारी याद के सहारे चलती है, कि अब दिल भी बस तुम्हारा नाम लेकर धड़कता है, कि एक छोटा सा जवाब तुम्हारा मुझे ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे सकता है। आँख बंद करूँ या मैं आँख खुली रखूँ, बस तुम्हारा ये चेहरा आँखों से जाता नहीं, सजदा भी करता हूँ तो नाम तुम्हारा लेता हूँ, क्यों तुम भी मेरी मोहब्बत को, मेरी इबादत को अपना नहीं लेते, क्यों तुम भी मुझसे प्यार का इजहार कर नहीं देते। रोज मुलाकात होती है पर बात नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ मुझसे मिलने आती है। 100 बार सोचता हूँ कि इस बार कह ही दूंगा अपने दिल का हाल, पर उनसे मिलते ही होश हो जाते हैं गुम। सोचता रहता हूँ कि उनको देखूं या फिर उनसे बात करूं, हाले दिल बयां करूं, ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरी नींद उड़ा जाती है, वो मुझसे मिलने को अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। दोस्तों मैं आज आपसे बात कर रही हूँ प्यार में इजहार करने की, जो कि जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल भी। आज अंदाज मेरा थोड़ा शायराना है और ये कसूर दोस्तों मेरा नहीं मौसम का है, जिसने मुझे आज शायर बना दिया है। वैसे मौसम और प्रपोजल की बात करें तो मुझे याद आ रही है एक लीजेंडरी हॉलीवुड मूवी प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें हीरो यानी मिस्टर डार्सी अपने हीरोइन मिस एलिजाबेथ को ऐसी ही तेज़ बारिश में प्रपोज करने जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रपोजल था थोड़ा सा डिफरेंट था। एटलीस्ट मुझे तो बहुत डिफरेंट लगा जब वो उनसे कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को ये भी जतला देते हैं कि मिस एलिजाबेथ का फैमिली स्टेटस उनके सामने बहुत लो है और ये जानते हुए भी वो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि एक तरफ से तो वो उनसे उनके प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मिस एलिजाबेथ की इंसल्ट भी कर रहे थे। दोस्तों इसी मूवी का एक हिंदी वर्जन भी हॉलीवुड की इस मूवी का रीमेक बॉलीवुड में बना है, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऐश्वर्या राय की बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है ये। चलिए मैं अब इसी मूवी का ये एक रोमांटिक सा सॉन्ग आपको सुनवाती हूँ रेडियो गूगल पर, एकदम बिंदास।
आरज़ू हो जैसे तुम, मैं तो हूँ जैसे गुम, आंखों में खुल गया ये सपना, चाहे देखूं कहीं चाहे सोचूं कभी, यादों के रंगों से निखरी है जैसे जिंदगी। तुमसे कहें या हम ना कहें, दिल कहता है ऐसे ही रहे, महके लम्हात सारे लेकिन जज्बात सारे, तुमसे कहें या हम ना कहें, तुमसे कहें या हम ना कहें। गा रही है ये फिजा, सुन रहा है जिसे ये गगन, आ गई तुम करीब जाग उठा है नसीब, हूँ मैं अनजानी ना जानी क्या कहती है धड़कन। तुमसे कहें या हम ना कहें, आरज़ूएं कैसी इस दिल में है, कैसे ये अरमां है, दो दिल क्यों हैरान है। तुमसे कहें या हम ना कहें। Show them the way, take them to love. Things only hurt, now they want to be. Two beings with one beating heart, for their whole lives not to part. Show them the world, take them to love. La 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 la, la 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 la. show them the way, La 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 la. take them to कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज़ ला दो। कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज़ ला दो। मुझे ज़िंदगी भर उनके साथ रहना है। मैं ऐसा कह सकूं उनसे, कोई मुझे ऐसी दुआ दे दो। सही बात है दोस्तों, दिल का हाल जब आपको कहना होता है तो वाकई एक दुआ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है उनके सामने अपने दिल की बात को रख देना। जब इजहार करने के लिए जाएं दोस्तों, तो वो सब चीज़ें मन में सोच लें जिनकी वजह से आप उनको प्यार करते हैं, तो प्रपोज़ करने में थोड़ा आसानी रहेगी और आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि आप एक राइट डिसीज़न लेने जा रहे हैं। और थोड़ी दोस्ती वोस्ती भी कर लें प्रपोज़ करने से पहले, क्योंकि दोस्त होगा तो दिल की बात कहने में, अपने दिल के एहसास शेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसी बात से ना मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। तो हुआ यूँ दोस्तों कि मेरी एक कलीग हुआ करती थी और उनको प्यार हो गया अपने ही बॉस से। तो जो ये बॉस थे बड़े ही खड़ूस किस्म के थे, हर वक्त बस काम की टेंशन रहती थी और रोज़ ऑफिस में किसी ना किसी की शामत आई रहती थी काम की वजह से। तो अब ऐसे इंसान से प्यार करना तो बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उस प्यार को इजहार करना, अपनी बात कह पाना। इट्स अ बिग चैलेंज।
चलिए यूं ही दिन कट रहे थे। तो एक दिन जो मेरी कलीग थी उनको घर जाना था 2 घंटे थोड़ा जल्दी अपने, क्योंकि उनके मदर की बर्थडे थी तो प्रिपरेशंस वगैरह करनी थी। डरते डरते वो जो है अपने बॉस के रूम में गई और बोली सर आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है क्योंकि आज मेरे मदर की बर्थडे है, मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी है। तो भाई जो एक्सपेक्टेड था, सुनते से ही बॉस जो है भड़क गए और बोलने लगे कि ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कल प्रेजेंटेशन है, रिपोर्ट्स भी नहीं बनी है और तुमको सेलिब्रेशन और प्रिपरेशंस की सूझ रही है। तो दोस्तों इतना स्ट्रेसफुल माहौल था उस कैबिन में, लेकिन उस स्ट्रेसफुल माहौल में जो मेरी फ्रेंड ने जवाब दिया, वो जवाब क्या था भाई, बिल्कुल दिल की बात थी, एक समझ लीजिए कि इजहार मोहब्बत था। वो बोली कि सर आपकी और कल को मेरी और आपकी शादी हो जाएगी तो क्या तब भी आप मुझसे यूं ही बात करेंगे? क्या आप मुझे हर बात पे यूं ही डांटा करेंगे? और कहीं आपकी मदर का बर्थडे हुआ, यानी कि मेरी सासू माँ का बर्थडे हुआ, तो भी क्या मुझे घर यूं जल्दी नहीं जाने देंगे? तो दोस्तों बस बातों ही बातों में उन्होंने इजहार मोहब्बत कर लिया और मेरे जो बॉस थे वो भी समझ गए कि भाई ये तो सीधे सीधे दिल की बात कही जा रही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहना था, बस वो चुप ही रहे। ऐसा ही होता है दोस्तों, कई बार आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोच कर जाते हैं उनके सामने कि ये कहेंगे और वो कहेंगे, लेकिन हिम्मत साथ नहीं देती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बस यूं ही दिल की बात ज़बान पर आ जाती है और प्यार का इजहार हो जाता है। इसी बात पर एक शेर सुनाती हूँ मैं आपको। उनको प्यार करना हमारी कमज़ोरी है, उनको प्यार करना हमारी कमज़ोरी है, उनको कह न पाना हमारी मजबूरी है, वो क्यों नहीं समझते हमारी खामोशी को, क्या प्यार का इजहार करना ज़रूरी है। मुझे तो लगता है दोस्तों कि प्यार का इजहार करना ज़रूरी है। कई बार आपकी खामोशी शायद सिर्फ खामोश होकर रह जाती है, आपका प्यार शायद उन तक नहीं पहुंच पाता है, तो एक्सप्रेस करना थोड़ा सा तो ज़रूरी है। अपने दिल की बात को कहना, अपने एहसासों को शेयर करना। चलिए आज आप मेरे इसी शायराना अंदाज के साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुगली एकदम बिंदास। सपना मेरा सच हो गया, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। पास पास हम साथ साथ यूं बैठे रहे, एक दूसरे से यही कहते रहे। पास पास
हम साथ साथ यूं बैठे रहें, एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। चलते रहे उड़ते रहे, हम बहते रहे। चलते रहे उड़ते रहे, हम बहते रहे। एक दूसरे से यही कहते रहे। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। दर्द दिल दर्द जिगर हम सहते रहे, एक दूसरे से यही कहते रहे। दर्द दिल दर्द जिगर हम सहते रहें, एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। ये दिल दे दिया। कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इश्क में टक्का और मैं हूँ आपकी दोस्त रेडियो गुगली की होस्ट हिमा रोहिरा और मैं आपसे बातें कर रही हूँ आज इजहार मोहब्बत के बारे में। और आज जो मेरा मन है ना बस शेरो शायरी करने को कर रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है मेरे
जो स्टूडियो के बाहर है अब तक बारिश हुए जा रही है और मेरा मन कर रहा है कि बस मैं तो बाहर जाके बैठ जाऊं और इस मौसम का जो है मज़ा लेती रहूं। चलिए एक शेर और मैं सुनाती हूँ आपको इसी बात पर। बातें कुछ अनकहीं कुछ अनसुनी सी होने लगी, बातें कुछ अनकहीं कुछ अनसुनी सी होने लगी, जब आँखों से आँखें मिलने लगी। कह दे उससे जो कहना है तेरे दिल में, कह दे उससे जो कहना है जो है तेरे दिल में, ऐसा भी क्या डरना, खामोशी को कुछ लफ्ज़ दे दे, उसके दिल में उतर जा और कह भी दे कि तुझसे यूं ही प्यार करेंगे, तुझसे यूं ही प्यार करेंगे और तेरी एक हाँ का कयामत तक इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत साथ नहीं दे रही, शब्द नहीं मिल रहे, अल्फाज नहीं मिल रहे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं हूँ ना आपके दिल की बात को उन तक पहुंचाने के लिए। बस आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए, अपना नाम, अपना मैसेज और उनका भी नाम जिनके लिए आप वो मैसेज देना चाहते हैं। मेरा ईमेल आईडी है hema@radiogugli.com। मैं आपका मैसेज थोड़ा म्यूज़िकली और थोड़ा रोमांटिकली उन तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि उनके एहसासों को जगाना भी तो है और मैं यहाँ पर हूँ ही इसलिए कि आपके दिल की बात आपके अपनों तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, मुझे ना ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे शो को पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत सारी ईमेल्स भी भेज रहे हैं, फेसबुक पर भी आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपका प्यार है ना, मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है और मुझे और बेहतर बनाने के लिए एक मोटिवेट करता है। और आप अपना प्यार और दुलार बस यूँ ही बनाए रखिए और मैं आपके लिए हर हफ्ते यूँ ही अच्छी अच्छी सी बातें लाती रहूँगी, पोइट्री सुनवाती रहूँगी, रोमांटिक ट्रैक सुनवाती रहूँगी, क्योंकि आपका प्यार ही तो सब कुछ है मेरे लिए, मेरी इंस्पिरेशन है। राज दिल का दिल में छुपाती है वो, सामने आती है पर कुछ कह नहीं पाती है वो, राज दिल का दिल में छुपाती है वो, बस इसी पर खुश हूँ मैं, जब भी मिलती है पलकें झुकाती है वो, अनजान है वो इस बात से कि मेरी नज़र नहीं हटती उसके चेहरे से। दोस्तों, अब वक्त है आपसे आप ही की बातें करने का, यानी कि आपकी ईमेल्स पर जो आपने मुझे ईमेल्स भेजी हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पुणे सिटी से अमन गर्ग ने लिखा है कि हाय हेमा, यार तुम्हारा इश्क मटक्का प्रोग्राम इट्स माइंड ब्लोइंग, कांट गेट इनफ ऑफ इट, मेक इट एट लीस्ट फॉर 3 hours। You remind me of my chemistry teacher in my college। बिल्कुल आप ही की तरह बोलती थी। I think she used to love me। हमेशा 100 मार्क्स देती थी केमिस्ट्री में मुझको। Amazing that even after 7 years of my college life, she is the one who is fresh in my memories। Thanks to you। Keep it up। अमन जी, thanks for your kind words। मुझे भी वैसे सच बताऊं 1 घंटा बहुत कम लगता है, ये सफ़र एकदम से तय हो जाता है। मेरा तो मन करता है कि मैं आपसे, आप सब दोस्तों से बस 24 घंटे यूं ही बातें करती रहूं और आपकी बातों को सुनती रहूं। तो मैं गौर करूंगी, आपकी जो एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो एडवाइस है, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ सोचूंगी मैं। जो है आपकी केमिस्ट्री की टीचर थी, अब वो आपको कितना पसंद करती थी ये तो मैं नहीं जानती, बट आप उन्हें ज़रूर बहुत ही पसंद करते थे, इसलिए तो 7 साल बाद भी आपको वो याद हैं, आप उनको अब तक मिस करते हैं। मेरी एक और लिसनर फ्रेंड है नैना, जो कि इंडियाना में रहती हैं, इंडियानापोलिस से लिखती हैं वो कि आई जस्ट हैपन टू लिसन रेडियो गुगली शो इश्क मटक्का। I found it too interesting, though I myself have crossed all the phases and stages of love, but still glued to my laptop to hear what you are saying, since your voice is too seductive. As commented by my darling husband, your song selection is also good. Keep it up. Thanks Nana for listening my show and appreciating it too. दोस्त, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। प्यार तो एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके दिल को छूता रहता है। तो आप इसीलिए तो आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए तो आप सुनना चाहती हैं कि मैं प्यार के बारे में क्या कह रही हूँ। सो डियर फ्रेंड, ऑलवेज स्टे इन लव एंड मेक योर लाइफ ऑल कलरफुल एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू योर हस्बैंड ऑल्सो फॉर लाइकिंग माई वॉइस। मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ईमेल्स भेजी हैं
जिन्हें आज मैं अपने शो में शामिल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों मेरा वादा है कि मेरे आने वाले शो में आप सबकी ईमेल्स को मैं ज़रूर शामिल करूंगी, उनके बारे में बात भी करूंगी। अभी मैं आपको सुनवाती हूँ मर्डर 3 का एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग। दोस्तों ये जो मूवी है ना, उसे देखकर मुझे बस यही ख्याल आया कि आजकल की जो फास्ट मूविंग लाइफ है उसमें रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी लॉयल्टी कम हो गई है, लव की एग्जिस्टेंस फेड होती जा रही है। अब सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है कि ये मूवी रियलिटी से इन्फ्लुएंस्ड है या जो रियलिटी है वो इन मूवीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती है। खैर आप सोचिए इस बात को और सुनते रहिए रेडियो गुगली पर ये सॉन्ग एकदम बिंदास। कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनो दिल पे छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। तेरी ही यादों में, निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा। तेरी ही बाहों में, पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, हरदम सदा। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनो दिल पे छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। लगता है दोस्तों आप पर भी जो है ना मौसम का जादू चल रहा है। मेरे एक दोस्त हैं मनोज, उन्होंने अभी अभी मुझे मैसेज किया है और वो कहते हैं कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। नाम उन्होंने मुझे नहीं बताया और वो कहते हैं कि मैं जब भी उनके सामने जाता हूँ तो एक घबराहट होती है उन्हें अपने दिल की बात कहने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वो मुझसे बात कर रही है, मेरी अच्छी दोस्त है, कहीं मेरे प्यार की फीलिंग्स को जानकर मुझसे बात करना ना छोड़ दे। इसलिए मैं कहते कहते बस रह जाता हूँ। और वो चाहते हैं कि मैं उनकी दोस्त के लिए, ये एक शेर है जो उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, ये शायद उन्होंने खुद से लिखा है। वो चाहते हैं कि मैं ये शेर उनकी जो फ्रेंड हैं जिन्हें वो बहुत चाहते हैं उनके लिए डेडिकेट करूँ। ज़रूर मनोज, मुझे आपने अगर नाम बता दिया होता तो शायद मैं उनका नाम लेकर ये सॉन्ग जो है, ये शेर उनको डेडिकेट करती। पर चलिए, शायद आप उनका नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ओके। मैं आपका शेर ज़रूर शामिल करती हूँ अपने प्रोग्राम में। तो वो लिखते हैं, मंजर कुछ ऐसा होता है कि जब वो नहीं होते तो उन्हीं का ख्याल रहता है। दिल चाहता है उनसे मिलने को, बातें करने को, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान रहती है। दिल में हल्का सा दर्द और आँखों में मानो नशे से बहकती हैं। ऐसे में सामने अगर वो आ जाए तो सांसें मानो थम सी जाती हैं और आंखें उनके चेहरे से हटती ही नहीं। क्या बात है मनोज, आप तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। एक शेर और उन्होंने भेजा है जो वो चाहते हैं कि मैं शामिल करूं अपने प्रोग्राम में। तो वो लिखते हैं कि और दिल बस यही कहता है, और दिल बस यही कहता है कि आंखें नहीं ये शराब हैं, होठ नहीं ये गुलाब हैं। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है मानो हकीकत। बहुत अच्छा लिखते हैं आप। और इस तरीके से जाकर बस कह दीजिए उनके सामने, ये एक दो शेर उनके सामने रख दीजिए, देखिए कैसे नहीं वो हाँ करती हैं आपके प्यार का। खैर, मेरे आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं आपको विश दे रही हूँ कि आप अपना प्यार जाइए उनके सामने, अपने दिल को खोल के रख दीजिए। आपकी माशाल्लाह भगवान ने चाहा तो ज़रूर हाँ हो जाएगी। इसी बात पर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। शान से प्यार का इजहार करेंगे, शान से प्यार का इजहार करेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान भी निसार करेंगे। खत्म ना हो कभी प्यार के सिलसिले, खत्म ना हो कभी प्यार के सिलसिले, कयामत तक तेरा हम इंतज़ार करेंगे। क्या बात है दोस्तों। प्यार में प्रपोज करना भी एक आर्ट है, एक कला है। और प्रपोज कुछ ऐसे करो कि सामने वाला आप पर फिदा हो या ना हो, पर आपके प्रपोज करने के तरीके पर ज़रूर फिदा हो जाए। और वो चाहे हाँ करे या ना करे, लेकिन वो ताउम्र याद रखे कि आपने उनको किस तरीके से प्रपोज किया था। क्योंकि दोस्तों, ये जो पल होता है ना, जब आप किसी के सामने अपने दिल की बात कहने जाते हैं, ये बहुत ही ख़ास पल होता है, क्योंकि ये शायद आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। तो ऐसे ख़ास पल के लिए अंदाज़ भी तो कुछ ख़ास ही होना चाहिए ना। मुझे याद है मेरे जो प्रपोजल्स में मुझे एक अंदाज़ था एक मेरे फ्रेंड के प्रपोज करने का, आज तक मैं नहीं भूली हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो। मेरे 20th बर्थडे पर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे डॉल गिफ्ट किया। तो भाई दोस्तों, अब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि 20 साल में अब कौन डॉल से खेलता है, पर चलिए वो गिफ्ट मैंने ले लिया और उसे जाकर उस डॉल को मैंने अपने रूम के कॉर्नर में रख दिया। कुछ दिन बाद मुझे ऐसे ही मन किया कि चलो मैं देखती हूँ डॉल से खेल कर कैसा लगता है। जब मैं उस डॉल से खेल रही थी और जैसे ही मैंने उसके टमी को प्रेस किया तो उसमें से मेरे फ्रेंड का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात कही हुई थी और अपने मोहब्बत का इजहार किया हुआ था। दोस्तों, वो अंदाज़ मुझे दिल को छू गया। वाकई आज भी मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाती हूँ कि कोई अपने मोहब्बत को जाहिर करने के लिए अपने ऐसा एक स्टाइल भी जो है अपना सकता है। बट आई रियली लाइक दैट। आई स्टिल रिमेंबर दैट इट वाज जस्ट अ यूनिक वे टू प्रपोज समबडी। चलिए दोस्तों, मैं भी कुछ यादों को ताज़ा कर लेती हूँ और आपको सुनवाती हूँ ये एकदम मस्त सा सॉन्ग। रेडियो गुगली पर सुनते रहिए एकदम बिंदास।
लफ्जों में बस इनकार है, खामोशियाँ आवाज है, लफ्जों में बस इनकार है। लफ्जों ने चुना, लफ्जों ने बुना, जो भी हमने कहा, जो भी हमने सुना, न हमें इल्म है न तुम्हें है पता, जाने हो कब कहाँ लफ्जों से खता। लफ्जों में रवां कुछ कही अनसुना, लफ्जों में बयां कुछ कही अनकहा, दिल पे जाने कहा घाव कोई लगा, लफ्ज ही दे गए लफ्जों को दगा। लफ्जों में बस इनकार है, खामोशियाँ आवाज है, लफ्जों में बस इनकार है। राज है सैकड़ों लफ्जों के ढेर में, मायने हो जुदा लफ्जों के फेर में। लफ्ज लाते कभी ऐसे भी मोड़ पे, सब चले जाते हैं जब हमें छोड़ के, लफ्ज ही लफ्ज में बात बन जाती है, लफ्ज ही लफ्ज में बात ठन जाती है। कुछ भी सोचा नहीं लफ्जों में बह गए, कहना था कुछ हमें और कुछ कह गए। आवाज है, लफ्जों में बस इनकार है, खामोशियाँ आवाज है, लफ्जों में बस इनकार है। लफ्जों ने चुना, लफ्जों ने बुना, जो भी हमने कहा, जो भी हमने सुना, न हमें इल्म है न तुम्हें है पता, जाने हो कब कहाँ लफ्जों से खता। दोस्तों मेरे हाथ से वक्त फिसलता जा रहा है और स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अब जाने का समय आ गया है। आप अपनी ईमेल्स और मैसेजेस से मुझे बस यूँ ही याद करते रहिए। एक बार फिर मैं बता दूं कि मेरा ईमेल आईडी है hima@radiogoogly.com। दोस्तों ये कैसा प्यार है, मेरी आँखों से उनको दिख न सका, मैंने कहने में भी देरी की और कागज़ पे भी बस लिख न सका।
अलविदा कहने से पहले दोस्तों एक ब्यूटीफुल सा टिप दूंगी मैं आपके लिए, जो आपको और भी ब्यूटीफुल बना देगा। अगर किसी भी रीज़न से आपके एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हेयर्स गिर रहे हैं, तो आपको एक होममेड हेयर पैक मैं बताती हूँ। अगर आप उसको वीकली 1 या 2 बारी इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर फॉल में डेफिनेटली इफ़ेक्ट आएगा। तो दोस्तों आपको बनाना है ये हेयर पैक, अपने किचन में जाना है, लेना है आपको स्पिनच यानी कि पालक, लेट्यूस एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लें और ब्लेंडर में तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर आंवला ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल मिला लीजिए और इसको इस जो हेयर पैक है इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर लाइक 2 वीक्स और इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस आपसे शेयर करने से पहले मैं इसको खुद पे इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे उनके रिजल्ट्स दिखते हैं तब जाकर मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें शेयर करना अच्छा होता है, शायद आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे बातचीत होगी। आप तक यूं ही मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुगली एकदम बिंदास। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। बेचैन रहता है, बेचैन रहता है, चुपके से कहता है मुझको धड़कने दो, शोला भड़कने दो। कांटों में कलियों में साजन की गलियों में फेरा लगाने दो, छोड़ो भी जाने दो, खो तो न जाऊंगा मैं लौट आऊंगा। देखा सुना समझे अच्छा बहाना है ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। छाते ही फूलों के मौसम में, फूलों के मौसम में
चलते ही पुरवाई, मिलते ही तन्हाई, उलझा के बातों में कहता है रातों में, यादों में खो जाऊं, जल्दी से सो जाऊं। क्योंकि सवरिया को सपनों में आना है, ये दिल दीवाना है। दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना। चिंपू मिल गया, चिंपू मिल गया। और ना मैं आपको एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ साथ साथ दूंगा। और पता बैड न्यूज़ ये था कि मैं ना फॉरेन कंट्री के मेले में, जैसा अपना अपू घर होता था ना इंडिया विच, उसमें मैं ना खो गया। पर लकीली ना मेरी मम्मी ने ना मेरे को और ग्रीन रंग की चड्डी और ना ऑरेंज शर्ट और वाइट बेल्ट ते नेवी ब्लू टाई पहनाई थी। सबको पता चल गया कि मैं इंडियन हूँ। और तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं मिल गया। और चलो ना बकवास छोड़ो, मस्त सा जोक सुनो यार। और वन अपॉन ए टाइम ना मम्मी जो बोली ना अपने बेटे से, कहने की जब देखो वीडियो गेम खेलता रहता, नलायक पाजी बदतमीज, पढ़ लिया कर, कुछ पढ़ाई में ध्यान दे, कमीने नीच पापी दुष्ट दुराचारी। तेरे को पता भी है गांधी जी का पूरा नाम क्या था? नहीं मुझे नहीं पता मम्मा। और तो फिर पढ़ाई में ध्यान दो ना। पर मम्मा आप भी तो ऐसे ही हो, जब देखो आप भी ना किटी पार्टी में लगी रहती हो, सारे टाइम लिपस्टिक तैयार हो के किटी पार्टी। आपको ये भी पता है कि स्मिता आंटी कौन है? बेटा मुझे तो नहीं पता। तो फिर पापा पे ध्यान दो ना। सुनते ही रहो रेडियो गुगली बिंदास। करोलबाग, थाने, सीलमपुर, गोरखपुर, जीबी रोड, आजादपुर, सब्जी मंडी, तिलक नगर, वजीरपुर, बसड्डा। और चल भाई।